बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज हमारी HTML की दूसरी क्लास है कि देखते हैं आज हमने HTML में क्या सीखना है और कल हमने क्या सीखा था। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे कि कल हमने क्या सीखा था। हमने कल HTML का टैग सीखा था, हेड टैग सीखा था और बॉडी टैग के बारे में देखा था। उसके बाद हेडिंग देखी थी कौन कौन सी होती हैं और उसके बाद पैराग्राफ के बारे में देखा था। तो सबसे पहले हमारे पास शुरू में HTML का टैग होता है जो कि स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं। इवन कि हम स्टार्टिंग टैग इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्लोजिंग टैग तो यूज़ करना ही पड़ता है क्योंकि हमारा सारा काम इसी टैग के अंदर होता है। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट टैग है हेड टैग। हेड टैग में बेसिकली हम वेबसाइट का ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ना ये डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या इसके बारे में बता रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास टैग आता है टाइटल का। टाइटल जो कि वेबसाइट का टाइटल होता है जो कि यहाँ पे हमें शो होता है, ये टाइटल टैग होता है। इसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं, वो हमें वहाँ पे शो होगी। हमने यहाँ पे चेंजिंग की और हमें यहाँ पे शो हो रही है। ये हमारा होता है टाइटल टैग हेड टैग में। उसके बाद हमारे पास है बॉडी टैग। बॉडी टैग बेसिकली हमारा मेन टैग होता है जो कि हमें यहाँ पे जो भी डाटा होता है वो शो करता है कि हमने इस वक्त क्या जो है लिखा है और क्या हमारी वेबसाइट में हो रहा है, वो हमें यहाँ पे नीचे शो होता है ये इस बॉडी टैग की वजह से। बॉडी टैग में हमने देखा था सबसे पहले पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग को हम P से लिखते हैं, जिसमें हम कुछ डमी टेक्स्ट लिखेंगे और वो हमें वेबसाइट में शो हो जाएगा एज अ पैराग्राफ या एज अ टेक्स्ट। इसके बाद हमने हेडिंग देखी थी। हेडिंग हमारे पास 6 किस्म की होती है, H1 से लेके H6 तक। जी हाँ, तो ये 6 किस्म की हेडिंग है। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6। हम 6 किस्म की हेडिंग लिख सकते हैं, हम H7 नहीं लिख सकते। इवन कि हम H7 लिखते भी हैं तो इसका रिज़ल्ट हमें एज अ टेक्स्ट शो होगा, जो कि हम जो है ये एज अ टेक्स्ट है लाइक दिस वन। तो ये टेक्स्ट है, इसको हम हेडिंग नहीं लिख सकते। H6 से आगे हम हेडिंग नहीं लिख सकते, तो ये हमारे किसी काम की नहीं है। हम हेडिंग 6 तक लिख सकते हैं। इसका जो चीज़ हमने अभी देखनी है वो है डॉक टाइप। डॉक टाइप बेसिकली HTML5 का एलिमेंट है जो कि मॉडर्न है और वेबसाइट को बताता है कि अब HTML शुरू होने वाली है। ये इवन के हेड टैग के भी शुरू में लिखा जाता है, डॉक टाइप HTML। ये इस तरह वेबसाइट के बिल्कुल स्टार्ट में लिखा जाता है और इसको डॉक टाइप HTML लिखते हैं। ये वेबसाइट को बताता है कि अब HTML शुरू होने वाली है और ये HTML5 का एलिमेंट है जो कि हमारी कोडिंग को आसान बनाता है और बताता है कि इसमें HTML5 भी यूज़ होने वाली है। तो इसके बाद हमारे पास है बोल्ड। बोल्ड बेसिकली टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम इसको लिखते हैं एंकर ब्रैकेट स्टार्ट और फिर B और फिर क्लोज। इसके बाद ये एंडिंग टैग इसका होता है ये इस तरह। तो ये एडिटर जो है ख़ुद ही एंडिंग टैग लगा देता है। इसमें हम लिखते हैं बोल्ड टैग, हम इसमें लिखते हैं तो इसमें हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है, देखते हैं कि ये किस तरह शो हो रहा है। ये हेडिंग की तरह शो हो रहा है जो कि बोल्ड है। तो दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड, बेसिकली ये B टैग से बोल्ड हो जाता है। इसके बाद हमने देखना है इटैलिक। इटैलिक भी बोल्ड की तरह होता है लेकिन ये टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा कर देता है। जैसे कि हम अब बोल्ड के बाद देखेंगे आई टैग। आई टैग में हम इटैलिक लिख देते हैं। इसको सेव करते हैं और देखते हैं हमारा इटैलिक टेक्स्ट कैसे आ रहा है। ये इस किस्म का टेक्स्ट होता है और ये तिरछा हो जाता है। हम इसको मोस्टली CSS में यूज़ करते हैं, हम HTML में इसे नहीं यूज़ करते। बोल्ड टैग को और इटैलिक टैग को हम ऐसे पैराग्राफ में लिखते हैं और इसको फिर हम
HTML में नहीं, CSS में जाके इसकी कोडिंग वगैरह करके इसको इटैलिक और बोल्ड करते हैं, क्योंकि HTML में ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन बताना ज़रूरी है। इटैलिक टैग के बाद हमारे पास आता है इमेज का टैग। इमेज का टैग बेसिकली वेबसाइट में इमेजेस दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। इमेज टैग को भी हम इसी तरह एंकर ब्रैकेट स्टार्ट और IMG, उसके बाद हम इसको करते हैं क्लोज, और ये हमारा इमेज टैग है। इससे हम वेबसाइट में इमेज तो ऐसे तो नहीं शो कर सकते, हमें इसमें इमेज का लिंक वगैरह डालना होता है। तो मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है, देखते हैं कहाँ पे पड़ी हुई है। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट में हमारे पास ये एक इमेज पड़ी हुई है, IMG के फोल्डर में एक यूट्यूब की इमेज है। तो इसको हम ट्राई करके देखते हैं कि हमारी चलेगी या नहीं। तो हमें इमेज लगाने के लिए पहले सोर्स देना होता है, जो कि SRC है। ठीक है, सोर्स लेके इक्वल डाल के और ये दो जो है कॉलन डालने हैं। इसमें हम इमेज डालेंगे जो कि इसके अंदर IMG के फोल्डर में एक YouTube नाम की youtube.png नाम की एक इमेज है, उसको हमें वेबसाइट में शो कराओ। तो ये हमें कुछ इस तरह शो हो जाएगी वेबसाइट में, जैसे कि ये बहुत बड़ी शो हो रही है। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम अल्टरनेटिव भी दे सकते हैं। अगर हमारी वेबसाइट में किसी तरीके से इमेज लोड नहीं हो रही तो उधर क्या शो होना चाहिए, तो इधर हम लिख देते हैं YouTube और इसको सेव करते हैं और देखते हैं हमारी इमेज इसी तरह आ रही है। लेकिन अगर मैं जाके इमेज का नेम चेंज कर दूं, YouTube को मैं YouTube 1 कर दूं और इसको सेव कर दूं और फिर मैं जाके वेबसाइट में देखूं, तो हमारी इमेज नहीं आ रही, इमेज की जगह लिखा हुआ है YouTube। तो अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, लिखूं ही नहीं, तो हमारी वेबसाइट में कुछ भी शो नहीं होगा और जो यूज़र है उसे पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई इमेज वगैरह है या नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे लगाते हैं अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे हमें पता लगता है YouTube की तस्वीर है जो हमें इस वक्त शो नहीं हो रही। तो इसका नेम हम YouTube से YouTube 1 कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं और देखते हैं हमारी इमेज लोड हो गई है। तो इसमें एट्रीब्यूट भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हाइट हम 100 कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो ये हमारी हाइट 100 पे ये इमेज शो हो रही है। तो इसको हम अलहदा लेके जाने के लिए हम इधर BR का टैग इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी एक नई लाइन पे आ जाएगी। तो BR एक टैग है जो कि लाइन ब्रेक के लिए इस्तेमाल होता है। इवन के हम अगर यहाँ पे BR का टैग लगा दें, तो ये टेक्स्ट जो है यहाँ से लाइन ख़त्म होकर यहाँ नीचे आ जाएगा। तो ये BR होता है लाइन ब्रेक के लिए टैग इस्तेमाल होता है BR का। और हम HTML में जितनी भी स्पेस डाल दें ये इसको काउंट नहीं करता, इन स्पेसेस को ये काउंट नहीं करता। इवन के हम इधर बॉडी को केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसको हम BODY इस तरह भी लिख सकते हैं और ये हमारी HTML में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो हम जैसे मर्ज़ी ये लिख सकते हैं। ये हमारी इमेज का है, इसको हम हाइट भी दे सकते हैं, इसको हम विड्थ भी दे सकते हैं, लेकिन हाइट और विड्थ दोनों एक साथ नहीं देनी चाहिए। अब मैंने विड्थ इसको दे दिया 200, तो ये इमेज को ऐसे ख़राब कर देता है। इवन के हाइट और विड्थ जो है एक अगर हम लगा दें हाइट, तो वो विड्थ खुद ब खुद सेट कर लेता है। लेकिन अगर हम इसको 100 कर दें तो ये ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर मैं हाइट को डिलीट कर दूं तो वो विड्थ के मुताबिक इसको खुद ही सेट कर लेता है ब्राउज़र। तो इस तरह हम इमेज को हाइट और विड्थ देते हैं। इसी के साथ हमारे पास लास्ट टैग है लिंक का। लिंक को हम बेसिकली इस तरह लिख सकते हैं तो ये हमारा लिंक टैग होता है और हम लिंक में सोर्स देते हैं जो कि हम ऐसे देते हैं href और इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं।
हम लिंक को इस तरह लिख सकते हैं और ये हमें गूगल पे रीडायरेक्ट कर देगा। इसे हम अपनी वेबसाइट में देखते हैं कि ये किस तरह आ रहा है। इसका क्लोजिंग टैग भी होता है ए टैग। और इसमें हम लिख देते हैं दिस इज अ लिंक। दिस इज अ गूगल लिंक, ठीक है। तो ये हमें गूगल पे रीडायरेक्ट कर देगा। इसको हम रीलोड करते हैं और ये हमारे पास लिंक आ गया। ये हमें गूगल पे रीडायरेक्ट कर देगा, लेकिन इस वक्त इंटरनेट ना होने की वजह से ये पेज रिफ़्रेश नहीं हो रहा, लेकिन इसने हमें गूगल पे रीडायरेक्ट कर दिया है। तो इसको हमें इधर लाने के लिए हमने जो टैग देखा है BR का टैग, हम बेसिकली यहाँ पे BR का टैग यूज़ करेंगे और ये लिंक नीचे आ जाएगा। इसको हम विड्थ दे देते हैं 100 की और ये 100 हो जाएगी और ये हमारे लिंक आ गया। तो आज की वीडियो में हमने देखा है डॉक टाइप जो कि HTML5 का एलिमेंट है। इसके बाद हमने बोल्ड देखा है, इटैलिक देखा है और इन दोनों को मोस्टली हम HTML में यूज़ ही नहीं करते। हम इसको CSS में यूज़ करते हैं, बोल्ड और इटैलिक को। बेसिकली हम टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इसको CSS में यूज़ करते हैं, जो कि मोस्टली इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने इमेज टैग देखा है और लिंक टैग देखा है। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम HTML को थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।